हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके अलाइड का मेंस जो है वो आने वाला है, तो आपके अलाइड के मेंस के लिए ही जो है वो हम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करते हैं, जिसका हम डिटेल में जो है वो आपके साथ आंसर शेयर करते हैं। आंसर मैं आपको बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट कि आपके अगर एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इजिली उसको कर सकें। ठीक है, तो आज भी वैसे ही मैं आप एक इंपॉर्टेंट एचपीजीके का एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, साथ में इसी वीडियो में जो है वो कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि शायद आपके लाइड के एग्जाम के लिए, लाइड के मेंस के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आइए चलते हैं पहले अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, टॉक अबाउट हाउ हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्री आर नाउ डाइवर्सिफाइंग। कि आपको बताना है कि किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश की जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से डाइवर्सिफाई जो है वो हो रही हैं। आपको बताना है व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स दैट हिमाचल प्रदेश फेसेस इन द एफर्ट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। कि और आपने ये भी बताना है कि किस तरह से डिफरेंट ऑब्स्टेकल जो है वो हिमाचल प्रदेश को फेस करने पड़ रहे हैं एफर्ट्स में, जो कि इन इंडस्ट्रीज को या इन इंडस्ट्री से जुड़े अदर इंडस्ट्री को जो है वो डाइवर्सिफाई होने से प्रॉब्लम या फिर ऑब्स्टेकल्स जो है वो खड़े कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो आपके क्वेश्चन है, आपका 10 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। आपको जो है वो इसको बताना है, इसमें डिटेल में आपको चीजें बतानी पड़ेंगी और वैसे ही डिटेल में जो है मैं आपको इसका आंसर जो है अभी बताऊंगा, तो आप बने रहे लास्ट तक। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अगर अलाइड मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलाइड में मेंस देने वाले हैं आप इस साल, तो आप लर्निंग हिमाचल के इस इनिशिएटिव को जोड़ सकते हैं। यानी कि इससे जुड़ने में आपके साथ क्या होगा कि आपको डेली आंसर राइटिंग जो है वो करवाई जाएंगी। यानी कि लाइव क्लास चलेगी आपकी आंसर राइटिंग की, जिसमें हम आपको जो है वो दिन में क्वेश्चंस देंगे, रात को उसकी लाइव क्लास होगी। यानी कि हम उस लाइव क्लास में आपको उसका मॉडल आंसर बताएंगे, आपका जो है वो आपके सामने आपका आंसर जो है वो चेक होगा, लाइव इवेल्युएशन होगी। ये सारी चीजें जो है वो आपकी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। ठीक है, इसमें जो है आपको डेली ही इवेल्युएट किए जाएंगे आपके आंसर्स को, और टीचर्स और जो हमारे अदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपको जो है वो गाइड करेंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट्स हमारे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो ऑफिसर्स हैं इस टाइम वेरियस पोस्ट पर, और साथ में जो हमारे टीचर्स हैं, हम यानी कि आपको जो है वो प्रॉपरली गाइड करेंगे। ठीक है, अफोर्डेबल है। ठीक है, आप जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो है वो डिटेल में इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये लगा के चलो कि आप अपने एग्जाम तक अप्रोक्सीमेट 300 प्लस क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। तो आप लगा लो हिसाब के 300 प्लस क्वेश्चन अगर आप डेली मतलब रोज अगर चार चार पांच पांच क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने एग्जाम तक 300 400 क्वेश्चन आप डेली लिख रहे हैं उस चीज को, तो आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो आपके एग्जाम के लिए कितना अच्छी जो है वो रहेगा। क्लियर? तो चलते हैं आगे आंसर की तरफ, जो हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया था डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, तो किस तरह से जो है, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में आप क्या चीज ऐड कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज में, ये क्रिटिकल स्ट्रेटेजी है हिमाचल प्रदेश की, एज इट कैन हेल्प रिड्यूस द स्टेट्स हैवी डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स। ठीक है, कि जो भी स्टेट की जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनके ऊपर जो हिमाचल प्रदेश डिपेंडेंट है, उससे भी जो है एक निजात मिलेगी हिमाचल प्रदेश को। एंड आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने हिली टेरेन की वजह से जाना जाता है, विच पोजेज यूनिक चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। इस तरह से आप जो है वो अपने इस आंसर की इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, आप इस आंसर को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आओगे आप बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट में लिखोगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है इससे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले फ्रूट प्रोडक्शन। आपको पता है कि हिमाचल जो है वो लगभग 49% जो है वो ओवरऑल फ्रूट क्रॉप एरिया जो है एप्पल में कंसीडर करता है ना, कंट्रीब्यूट करता है। तो हिमाचल का स्टेट की फ्रूट इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। एप्पल का स्पेशली अगर हम देखें तो 49% जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है, लगभग 3583 करोड़ रुपए, विच अकाउंटिंग फॉर 81% ऑफ द टोटल। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन की बात करें, देखो ऑरेंज है, गुआवा है, पॉमन ग्रेनेट है, लीची है, ठीक है, मैंगो है, अदर फ्रूट्स जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनकी प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, एप्पल के अलावा, है ना। तो ये जो है वो आपका एक फ्रूट प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री जो है रहती है। उसके बाद वेजिटेबल प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो स्टेट जो है वो वेजिटेबल कल्टीवेशन को प्रमोट कर रही है, नेचुरल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट जो है वो कर रही है ना। तो इसमें वेरियस जैसे आपके वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पोटैटोस है, कैप्सिकम है, अनियन है, कॉलीफ्लावर है, ये सारे जो है वो आपके स्टेट में उगाए जाते हैं। उसके बाद मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं आपके। ठीक है, कि जो भी आपके मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं या आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनको जो है हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, काफी सपोर्ट करता है ना। तो वेरियस प्लांट्स जैसे कि रोजमेरी है, सेफ्रन, लेवेंडर, आंवला, गिलोय, है ना, तुलसी, गुच्छी, ये सारे जो है वो आपके हिमाचल में यहाँ पे मिलते हैं, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है।
जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ के लिए और साथ में स्टेट की इकोनॉमी के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये क्या है कि हिमाचल में अब मोमेंटम गेन कर रहा है बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, क्योंकि अब पता है कि इंडिया में भी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड भी जो है वो बढ़ेगी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जो है वो एक सबसे बड़ा इसका रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें, इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर हम बात करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो डेयरी फार्मिंग है। डेयरी फार्मिंग में जो है अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा जॉब इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद बात करें, देखो स्टेट एनकरेज द अडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड्स। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन जो है स्टेट में वो भी बढ़ गया, यानी कि पहले था 11.39 लाख टन, ठीक है, अब है 16.54 लाख टन, यानी कि 2022-23 का जो है वो ये डाटा आपका बताता है। उसके पोल्ट्री में, पोल्ट्री फार्मिंग में देखो काफी प्रॉफिटेबल एक जो वेंचर कहा जाता है पोल्ट्री फार्मिंग, है ना। तो यहाँ पे जो है पोल्ट्री फार्म लगाए जाते हैं, फिश फार्म लगाए जाते हैं, ठीक है, जो कि फार्मर्स के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनता है। और इसमें हिमाचल के कुछ प्रोजेक्ट्स भी जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हिम कुक्कुट पालन योजना, ठीक है, बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो हिमाचल के फार्मर्स को, जो हिमाचल के इन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज से जो जुड़े हुए फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, पीसी कल्चर है, जैसे कि फिशिंग है, तो फिशिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट सब सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ द स्टेट इकोनॉमी में अगर हम देखा जाए। और अगर हम बात करें तो लगभग 6000 फिशरमैन जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट है रिजर्वायर फिशरीज के ऊपर। ठीक है, एंड स्टेट हैज फ्रेम्ड द हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल 2020 फॉर द प्रमोशन ऑफ फिशी कल्चर, की स्टेट ने जो है हिमाचल प्रदेश फिशरी रूल 2020 को भी जो वो फ्रेम किया था, ताकि वो स्टेट में इस कल्चर को, पीसी कल्चर को, यानी कि जो फिशिंग का जो कारोबार है, ये जो एक्टिविटी है, इसको प्रमोट किया जाए ऑल ओवर हिमाचल, और हिमाचल के लोगों को जो है वो इससे जोड़ा जाए और उनको फायदा भी हो और स्टेट को भी जो है वो इसकी इकोनॉमी में फायदा हो। उसके अलावा बी कीपिंग है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑर्गेनिक बी की जो है, यानी कि हनी की जो है वो डिमांड बढ़ रही है। इसके लिए बी कीपिंग जो है वो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और हिमाचल में इसको प्रमोट किया जा रहा है, पॉलिनेशन को एनहांस किया जा रहा है, फ्रूट यील्ड्स को बढ़ाया जा रहा है ना। तो इस तरह से जो है वो फार्मर की इनकम भी बढ़ रही है और स्टेट की जीडीपी में भी जो है वो इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। उसके अलावा एग्रो टूरिज्म, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने एग्रो टूरिज्म के ऊपर किया था, आप उसको भी देख सकते हैं। तो एग्रो टूरिज्म में क्या है कि देखो ये एक अनदर वे है इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, एंड फार्मर्स जो है वो टूरिस्ट को ऑफर करते हैं एक्सपीरियंस, जैसे कि वो ऑर्चर्ड्स में आ सकते हैं, फार्म में आ सकते हैं, और वॉलंटरी बेसिस पर जो है वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, जो कि टूरिज्म के लिए भी जो है एक इनकम जनरेशन का काम बनता है। और साथ में टूरिज्म भी जो है वो हिमाचल को जानते हैं, हिमाचल के कल्चर को जानते हैं, हम हिमाचल के क्यूजिन को जानते हैं। ठीक है, और ये हमारे स्टेट में जो है जो जीडीपी में जो है वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे अगर हम चले तो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, डाइवर्सिफिकेशन के क्या क्या चैलेंजेस जो है वो रहेंगे। सबसे पहले आता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज जो है एक सबसे बड़ा चैलेंज है, कि हिमाचल में आपको पता है कि कई बार हैवी रेनफॉल हो जाते हैं ना, क्लाइमेट चेंज एकदम से हो जाता है, और वेदर पैटर्न जो है वो काफी मतलब इरेक्टिक है। ठीक है, जैसे कि जो कि क्रॉप यील्ड्स को काफी अफेक्ट करता है ना, हॉर्टिकल्चर को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंट लाइवलीहुड्स को जो है एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज का रहता है। दूसरा नेचुरल डिजास्टर, कि जैसे आपने देखा कि हिमाचल में बरसात में हर बार जो है डिजास्टर आते हैं, जिसकी वजह से काफी जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, काफी फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जो है वो इशू रहता है। उसके बाद रैम्पेंट वाइल्ड लाइफ इंट्रूशन, कि वाइल्ड लाइफ की जो इंट्रूशंस हैं, ठीक है, जो बाहर के, जैसे अगर हम बात करें तो खेतों में कई बार जो मंकीज हैं, जो पिग्स हैं, जो वाइल्ड आपकी काउज हैं, ये सारी जो है वो आपकी क्या करती हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को, फसल को जो है वो बर्बाद कर देती हैं, है ना। तो ये जो है वो सबसे बड़ा इशू जो है वो हिमाचल में रहता है। उसके बाद लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, कि देखो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें और फैक्चुअल डाटा की अगर हम बात करें तो सिर्फ 20% एग्रीकल्चर एरिया है जिसमें इरिगेशन फैसिलिटी है, बाकी का 80% जो है वो रेन फेड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है, मेजर कंसर्न है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हिमाचल में। उसके बाद हिली टेरेन की वजह से, कि हिली टेरेन जो है वो एक यूनिक चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे शायद रोड कनेक्टिविटी पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ा जो है वो इशू हिमाचल के लिए रहता है, क्योंकि हिमाचल की टोपोग्राफी हिली टेरेन जो है वो उस तरह का है।
उसके बाद इसके अलावा और चैलेंज हो सकता है जैसे स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट एक्सेस जो है वो कम हो सकता है गांव के एरियाज में। अगर हम पीछे काफी बैकवर्ड एरियाज में देखें तो वहाँ पे मार्केट एक्सेस कम है। स्किल एंड नॉलेज गैप, कि हिमाचल के जो फार्मर्स हैं उनको जो है वो इतना स्किल्ड नहीं है ना, तो उनको स्किल के उसके स्किल के ऊपर भी जो है वो मतलब काम करने की जरूरत है हिमाचल में, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो इसमें आते हैं। अब देखो हम अभी क्वेश्चन को नेगेटिव नोट पे खत्म नहीं कर सकते। अगर आपने चैलेंजेस लिखे हैं तो यू आल्सो हैव टू मेंशन द सॉल्यूशन। आपको जो वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, यानी कि सोल्यूशन जो है वो बताना पड़ेगा कि इन चैलेंजेस को आप किस तरह से खत्म कर सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, है ना। रिमोट हिली एरियाज में किस तरह से रोड की कनेक्टिविटी देनी है या ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना है, उस पर काम किया जाए। अभी जैसे आपने देखा होगा काफी जगह पे जो है वो केबल नेटवर्क जो है वो बन रहे हैं, है ना, कि जहाँ पे रोड नहीं पहुंच सकता तो वहां पे जो है वो आप रोप वेज बना रहे हैं, है ना, तो वो केबल के थ्रू जो है वो आपका कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आपको जो है वो क्रॉप्स के ऊपर वेरियस डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स के ऊपर जो है वो रिसर्च करने की जरूरत है और किस तरह के आप क्रॉप्स यहाँ पे उगा सकते हैं, ये सारी चीजें करने की जो है वो आपको जरूरत है। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस एंड रिस्क मिटिगेशन, जैसे कि पीएम फसल बीमा योजनाएं, कि जो हिमाचल की फसलें हैं, है ना, अगर वो किसी कारण बर्बाद हो जाती हैं या मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से जो है वो बिकती नहीं है, तो उसके ऊपर किसानों को जो है वो इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट को लानी चाहिए। उसके बाद प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कि सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, फार्मर्स को अपस्किल करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। जैसे कि एक स्कीम चलती है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, है ना, तो ये भी जो है वो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट में जो है वो हिमाचल प्रदेश को फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि एक स्कीम चलती है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्केट लिंकेज, कि हिमाचल प्रदेश के हर एक गांव को जो है वो एक मार्केट के साथ जोड़ा जाए जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर सकें। जैसे कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, यानी कि एपीएमसी जो है, ठीक है, कुछ मार्केट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो स्टेट के हैं उनको सेल आउट करने के लिए, उनको खरीदने के लिए बनाई गई है। लेकिन इस पे भी काम करने की जरूरत है क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन जहाँ पे कनेक्टिविटी की कमी है, तो वहाँ पे जो है वो अभी तक वो एरियाज मार्केट के साथ लिंक नहीं हो पाए हैं, तो वो भी जो है एक सबसे बड़ा इशू रहता है। तो ये इस चीज पे फोकस करेंगे तो ये एक सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना है, ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है, तो इस तरह की स्कीम्स और चलानी चाहिए जो कि किसानों को जो फाइनेंशियली सपोर्ट करे। इसके अलावा प्रमोट एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, कि लोगों को जो युवा है उसको प्रमोशन के थ्रू बताना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इस एंटरप्रेन्योरशिप को, कि आप किसानी के अलावा जो इसके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं फार्मिंग के अलावा, उसमें भी जो है वो आप काम कर सकते हैं और अपना एक अच्छा बिजनेस जो है वो उस पर खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके देने हैं इस आंसर में, ताकि आपको लगे कि आपने जो आंसर दिया है उसमें अगर आपने चैलेंजेस को बताया है तो आप साथ में जो है उसके सॉल्यूशंस को भी जो है वो मेंशन करें। क्लियर। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो एकदम से परफेक्ट आंसर बनता है। तो गाइज, आप बाकी लर्निंग हिमाचल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि अगर आप एचएस की तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, पूरे साल जो हमारा आंसर राइटिंग का बैच चलता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एचएस का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच है एचएस अलाइड और एनटी का, ठीक है। अफोर्डेबल फीस है, उसमें आपको लाइव क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो शेयर की जाती है, प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाते हैं, हर एक चीज जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है गाइज। तो ये सब चीजें रहेंगी। बाकी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप पर्सनली भी मुझसे जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनली आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड। वी आर ऑलवेज देयर फॉर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा काम है, तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय हिंद।